बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़ारा इस लड़की का नाम है। इसकी सास ने इसके टुकड़े करके इसको फेंक दिया और उसके बाद जैसे-जैसे मीडिया के सामने ये बातें आने लगी तो सारा राज़ फ़ाश हुआ। पहले कहा जा रहा था कि पता नहीं कौन है, लेकिन उसके बाद पता चला कि सास ने ये सारा काम किया है। वालिद का कहना है कि मेरी बात ज़ारा से हुई तो उसने कहा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक दिन वो बहुत परेशान थी। जब भी मेरी उससे बात होती थी लेकिन वो खुश होती थी, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसने कहा कि इस घर में मेरा दिल नहीं लगता। तो बाप ने कहा, मैंने उसे कहा कि मैं आता हूँ और घर से ले जाता हूँ, लेकिन उसने कहा कि मेरा घर तो यही है, मैंने यहीं पे रहना है। उसने अपने वालिद को ऐसे कहा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है, सास ने ऐसा क्यों किया? सास को सख्त सज़ा दी जाएगी। जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ही ये जुल्म हुआ है और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और भी बात सामने आती है कि ये भी कहा जाता है कि बेटा भी इसके अंदर शामिल है, उसका भी कसूर है, लेकिन उसके बारे में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सी दूसरी बातें भी गर्दिश कर रही हैं। शक की नज़र से हर किसी को देखा जा रहा है कौन कौन इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे एक और बात सामने आई है, वो ये कि ज़ारा की भाभी ने ये बताया है कि ज़ारा के पास तकरीबन 15 तोले सोना था, 15,000 रियाल सऊदी रियाल थे और इसके अलावा 11-12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए भी थे। सास को ये पसंद नहीं आई चीज़ कि बेटा अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, उसको पैसे देता है, उसकी ज़रूरियात पूरी करता है, उसका ख्याल रखता है। भाभी ने मज़ीद भी कहा कि लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई बहुत अच्छे तरीके से वो मिली, उसने कहा कि बहुत खुशी हुई और उसने ये भी कहा कि पता नहीं कब मिलते हैं। ज़ारा की भाभी ने ये भी कहा कि जो भी हुआ है जुल्म हुआ है और ऐसा सोचा भी नहीं था। बाप ने एक और बात कही, वो ये कही कि हमने अपने रिश्तेदारों में अपनी बेटी की शादी की थी कि उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे, कभी भी कोई मसला ना आए। और आपको बता दूं ये रिश्तेदारों के अंदर शादी थी और बाप ने भी यही बात की, हमारी बेटी को कभी भी किसी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई तकलीफ ना हो, लेकिन सास ऐसा करेगी किसी को यकीन नहीं था। और एक और बात, मोहल्लेदार और जो देखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि सास मुख्तलिफ काले जादू टूने भी करती थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल थी और लोगों को भी ये पता था, लोग इससे डरते थे और ये भी इस चीज़ का कोई नतीजा हो सकता है कि इसने ऐसा किया है। ऐसा काम करने के बाद खुद भी अपनी उसने ज़िंदगी ख़राब की और ये बहुत देर पहले से ये काम कर रही है। ये आज के काम नहीं कर रही सास, बल्कि बहुत देर से कर रही है। तो एक और बात सामने आई है, वो ये आई है कि एक दिन फ़ोन आता है ससुर को, यानी कि ज़ारा के बाप को फ़ोन आता है कदीर का। वो ये कहता है, बाहर के मुल्क से ही फ़ोन आता है, कहता है कि ज़ारा पता नहीं कहाँ है, उससे बात नहीं हो रही। तो ससुर जो है वो घर जाता है, पता करता है, तो सास भी आगे से टाल-मटोल कर देती है, बात को गोल-मोल कर देती है। तो तब से ससुर को शक पड़ती है और वो फ़ौरन पुलिस के अंदर कंप्लेन करता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कि आखिर ये क्या माजरा है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, खबरों में आई है, सब लोग काफ़ी परेशान हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सब यही कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग इस बात पे हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गमज़दा है। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर हर जगह ये बातें गर्दिश कर रही हैं और नई से नई बातें सामने आ रही हैं। जहाँ पे आपको पता है सोशल मीडिया पर पॉजिटिव बातें आती हैं, वहाँ नेगेटिव बातें भी बहुत आ रही हैं। इस वजह से कोई भी बात उस वक़्त तक आप उसको सच ना समझें जब तक तस्दीक ना हो जाए। सोशल मीडिया पर काफ़ी आजकल इसी टॉपिक पे बात हो रही है और अब ये बता दें आपको, सास को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। मज़ीद जैसे ही नई अपडेट्स आएँगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, नई बातें सामने आएँगी, वो भी आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।